श्री राम दोस्तों, मैं बादल तंवर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना। आज राजस्थान के ऐतिहासिक धरती पर अलवर नीमराना फोर्ट से आप सभी से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं और करनी मां को पुष्प अर्पित करेंगे। करनी सेना आज सामाजिक संगठन के तौर पे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है और आने वाले समय में हमें इसे विश्व स्तर पर लेके जाना है। ये हम आज ये कसम खाते हैं कि इसको विश्व स्तर पर सामाजिक संगठन के रूप में सबसे बड़ा संगठन बनाना है। और आज राजस्थान की ऐतिहासिक धरती और अलवर के ऐतिहासिक नीमराना फोर्ट से हम न्याय युद्ध का आगाज करते हैं। करनी सेना वक्त वक्त पर देश हित के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए और उसके बचाव के लिए हमेशा आवाज उठाती आई है। हमारे पिछले काफी समय से पद्मावत के टाइम से हमने उसका बहिष्कार किया। आज जो मीडिया माफिया है उनका हमने बहिष्कार किया। आज न्याय युद्ध रैली का आगाज हम विश्व स्तर पे करने जा रहे हैं और उसके हमारे 4 मुद्दे हैं। पिछले कुछ समय से काफी तरह की दिक्कतें हमारे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में आ रही है। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कांड की सीबीआई जांच के लिए करनी सेना मैदान में आई, उसी तरह अनंतपाल भाई का फर्जी एनकाउंटर किया गया। उसमें 24 जन नेताओं को फंसाया जा रहा है। उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए। तीसरा, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा समाज इस सभी चीजों से पिछड़ता जा रहा है। चौथा, ऐतिहासिक भूमि जिसको तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, अलवर के नीमराना में, यहां नीमराना फोर्ट से हम इस वर्चुअल रैली का आगाज करते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, सांवराद प्रकरण में पिछले दिनों क्या तमाशा हुआ। हमारे समाज के 24 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जो न्याय मांगने वाले लोग थे, भाई आनंदपाल सिंह प्रकरण को लेकर जिस तरह सांवराद में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को लेकर जिन वीरों ने, जिन समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, जिन क्षत्रपों ने, जिन हिंदू समाज के कर्णधारों ने आवाज उठाई थी और सीबीआई की जांच की मांग की थी, उस बात को लेकर जो लोग, जो योद्धा लड़े थे, हमारी मांग को दरकिनार कर दिया गया। उल्टा हमारे समाज के 24 लोगों पर मुकदमे ठोक दिए गए और सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। उस चार्जशीट का तमाशा मैं आप लोगों के सामने बताता हूं। न्यायालय ने वो चार्जशीट वापस लौटा दी। और क्यों? क्योंकि उसमें जो गवाह रखे गए थे, उन गवाहों की कोई आईडी नहीं ली गई। कौन गवाह थे, किस तरह के गवाह थे, कौन लोग थे, किन से पूछताछ की गई। राजपूत समाज जब भी कोई आंदोलन करता है, जब भी हम लोग न्याय मांगने जाते हैं, हमें न्याय देने की बजाय उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। हमें जेलों में ठोकने का जो काम करने का काम सीबीआई द्वारा किया गया, झूठे मुकदमे बनाने का जो काम किया गया, करनी सेना आज इस न्याय युद्ध रैली के माध्यम से, इस वर्चुअल रैली के माध्यम से उसका विरोध करती है, उसकी निंदा करती है। साथियों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर करनी सेना के जितने भी करनी सैनिक और पदाधिकारी हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पूरे देश के अंदर पहले तो यह आंदोलन राजस्थान में ही चला था। अगर हमारे कर्णधारों को, अगर हमारे नेताओं को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई तो पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन की आंधी उठेगी। सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल का फायदा उठाते हुए और ये झूठे मुकदमे ठोकने का काम किया है, हम इन बातों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इन बातों का विरोध करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों,
हम न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर भरोसा रखते हैं। सीबीआई कोर्ट ने जिस तरह से सीबीआई की आनन फानन में जारी की गई रिपोर्ट, पेश की गई रिपोर्ट को वापस लौटा दिया। क्यों नहीं आईडी पेश की उन गवाहों की? हम वकील लोग हैं, हम कानून जानते हैं। आपने आनंदपाल के फर्जी एनकाउंटर को क्लीन चिट दे दी, और जो समाज के लोग उस आंदोलन की आवाज उठा रहे थे, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया ताकि भविष्य में कोई भी मामला हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो महाराणा प्रताप का पाठ्यक्रम का 10वीं की पाठ्यक्रम का मामला हो, चाहे वो आनंद मोहन सिंह की रिहाई का मामला हो, चाहे राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का मसला हो, ये हमारे आंदोलनों को जिस दमनकारी नीति से दबाने का प्रयास किया गया है, ये करणी सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं करणी सेना के पवित्र मन से पूरे हिंदुस्तान के युवा करणी सैनिकों को ललकारना चाहता हूं और उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, हम करणी मां के काबा हैं। हमें ललकारने की कोशिश ना करें, हम इसको छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। न्याय मांगने के लिए गए हमारे योद्धाओं को अगर फंसाने का समाज के प्रबुद्ध लोगों को प्रयास किया तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आप जांच कीजिए, आप जांच करके निष्पक्ष जांच कीजिए। सीबीआई के बारे में पहले भी सवाल उठते रहे हैं। सीबीआई किस तरह की जांच करती है, ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं कि किस तरह की वो जांच करती गई है। एक सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव, उन्होंने महाराणा प्रताप के विषय में कहा कि यह सिलेबस से गायब नहीं होगा। जिस महाराणा प्रताप को पूरे हिंदुस्तान में पूजा जाता है, महाराणा प्रताप किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति नहीं है, वो सभी जाति के और सभी लोगों के आदर्श हैं। उनके बारे में, हमारी ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के बारे में जिस तरह की पाठ्यक्रम में हमें पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी बदलने का काम आप तुरंत कर लें, नहीं तो ये न्याय युद्ध हमने जो छेड़ा है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। साथियों, मैं आनंदपाल सिंह वाले मामले में आज, कल मैं अखबार पढ़ रहा था, आज उनकी बिटिया थी, उनकी बिटिया है विदेश में। जब आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ तो वो तब से विदेश में पढ़ने के लिए गई हुई इंजीनियर है, उसका नाम भी इन फर्जी केसों में जोड़ दिया गया। क्या विदेश से बैठ के वो यहां के आंदोलन चला रही थी? क्या वो विदेश में बैठा व्यक्ति, क्या मौके पे जो व्यक्ति हाजिर नहीं है, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? हम वकील बिरादरी के लोग हैं और पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। आपको जानकर ये खुशी होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एडवोकेट हैं, कानून को जानते हैं और हमारी मर्यादाएं हम जानते हैं। अपनी मर्यादाएं ठीक कर लो, नहीं तो हमें आपकी मर्यादाएं ठीक करनी आती हैं। इसलिए पुनः मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि इसको, न्यायालय ने आपको जो चार्जशीट लौटाई है, इस पे एक बार फिर विचार कर ले। जिन गवाहों को आपने बनाया है, उनकी आईडी और उनकी जांच पे एक बार पुनः विचार कर लें, अन्यथा ये फर्जी मुकदमे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति रेल की पटरियां उखाड़ देता है, गाड़ियां जला देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया जाता है, उन व्यक्तियों के खिलाफ आपने मुकदमे वापस ले लिए। और राजपूत समाज जब कोई भी आंदोलन करता है तो उसको दमनकारी तरीके से दबाया जाता है। हम करणी सेना के लोग अकेले एक समाज की बात नहीं करते, हम हिंदू समाज की बात करते हैं, हम राष्ट्रवादी लोगों की बात करते हैं। इसलिए आपसे पुनः एक बार विनम्र निवेदन है कि इस जांच को ठीक कर लें, अन्यथा यह न्याय युद्ध रुकने वाला नहीं है। जय भवानी, जय महाराणा। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। जिस प्रकार सुभाष जी ने आनंदपाल जी का मुद्दा और सीबीआई की जांच को चैलेंज किया है, वक्त वक्त पर सीबीआई ऐसी जांचें करती रही है जिसमें फर्जी गवाह और ऐसे गवाह जिनकी कोई आईडी नहीं है,
उनके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया न्यायालय को, और न्यायालय ने वो सीबीआई जांच दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। अब अगला मुद्दा है हमारा आर्थिक आधार पर आरक्षण। मैं जोगिंदर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे जोगिंदर जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, जोगिंदर जी, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जोगिंदर चौहान जी। जय श्री राम भाइयों। देश में आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है। आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए, आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। छोटा बच्चा जब 4 साल की उम्र में होता है और स्कूल के अंदर एडमिशन लेने जाता है, उसको आरक्षण फेस करना पड़ता है। कॉलेज में जाता है और एडमिशन के लिए आरक्षण फेस करना पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट जब एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट किसी जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करता है और 95% नंबर लेने के बाद भी उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, पर कोटे से 40% लाने के बावजूद भी उस होनहार बच्चे की नौकरी छीन लेते हैं। आरक्षण देश की बीमारी है, दीमक है, इसको समाप्त करना चाहिए। जब से आरक्षण देश के अंदर लागू हुआ है तब से कई होनहार स्टूडेंट अपनी जान गंवा चुके हैं। और आरक्षण गंभीर विषय इसलिए भी है कि जब से देश में आरक्षण लागू हुआ है, समय समय पर राजनीतिक पार्टियों ने इस आरक्षण की अवधि बढ़ाते चले गए हैं, जो कि 10 साल के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा के कब तक हमें इस बीमारी से झेलना पड़ेगा, बुढ़ापे तक हमें बीमारी झेलनी पड़ती है आरक्षण की। इतना गंभीर मुद्दा है, कोरोना से भी बड़ी महामारी आरक्षण है। सभी देश के भाई बहनों को आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हम सब आज इस मंच से अपील करते हैं कि आरक्षण इस देश से खत्म होना चाहिए। अगर आरक्षण दिया भी जाता है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, अन्यथा आरक्षण ना दिया जाए। जय श्री राम। इस प्रकार जोगिंदर जी ने आरक्षण के बारे में अपने विचार रखे। आज की डेट में आरक्षण एक देश के लिए दीमक बन चुकी है। जो भी बच्चा काबिल होता है या जो इंसान काबिल होता है वो पीछे रह जाता है, और कुछ लोग ऐसे आगे चले जाते हैं जो काबिल नहीं होते। तो इस तरीके से देश ऊपर नहीं उठ सकता और देश हमारा एकता की तरफ नहीं जा सकता। वक्त वक्त पर ऐसे ऐसे काम होते रहे हैं। हमारे जुडिशरी में कुछ लोग कोटे से भर्ती हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रविंदर सिंह हाड़ा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान करनी सेना। रविंदर जी। माँ भवानी, सर्वप्रथम मैं माँ करनी के चरणों में नमन करता हूँ और नमन करता हूँ सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को। और इस कोविड-19 महामारी में जो सभी आप लोग यहाँ पर पधारे हो, इस न्याय युद्ध वर्चुअल रैली के लिए आप सभी लोगों को मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। साथियों, मैं रविंदर सिंह हाड़ा सिंटू, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान करनी सेना। मैं खुद राजस्थान वासी होने के नाते सावराद आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। कई दिनों तक हम सावराद में आनंद पाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग वहाँ डटे रहे। पुलिस ने जो बर्बरता उस परिवार के साथ बरती, वो आज मैं अगर आप लोगों को कहूं तो आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अधिकतर सब लोग जानते हैं कि किस तरह डेड बॉडी को 21 दिन तक डीप फ्रीज में हमने रखा। बर्फ लाने के लिए जब हम रास्ते से जाते थे तो पुलिस द्वारा खड्डे और खाया खुदवा दी जाती थी, और जब हमने डीप फ्रीज की एक व्यवस्था कर हमने जैसे तैसे तो गांव की लाइटें काट दी गई। उस परिवार के साथ अन्याय में पुलिस प्रशासन ने और वसुंधरा सरकार ने कोई किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी। नतीजन हजारों लाखों लोगों ने भाजपा का बहिष्कार किया। हम खुद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे उस समय। हमने सबने, हजारों लोगों ने भाजपा का त्याग किया और कांग्रेस पर विश्वास जताया। सीबीआई की हमने मांग की, लेकिन वसुंधरा सरकार द्वारा जिस तरह सीबीआई की जांच करवाई गई,
ये उसी समय हमें लग गया था। इन्होंने आनंद पाल एनकाउंटर को, जिस आनंद पाल एनकाउंटर में हम सीबीआई की जांच मांग रहे थे, उस पर तो इन्होंने एफआईआर पेश कर दी। और जो हमारे 24 लोग, जो हमारे लीडर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनके ऊपर चार्जशीट दायर कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं आज की सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं। जिस तरह हमने वसुंधरा सरकार को उखाड़ा है, अगर आपने हमारे इन 24 नेताओं को, जो कि आप गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने, आपकी सरकार में इन 24 नेताओं पर, हमारे समाज के 24 नेताओं पर अगर किसी ने हाथ डाला, अगर किसी ने इन 24 नेताओं पर हाथ डाला, तो हम इस कांग्रेस सरकार को भी जड़ से उखाड़ देंगे। क्योंकि पार्टी से पहले हमारे लिए समाज है और उस आनंद पाल सिंह का परिवार है। आनंद पाल सिंह एक क्रिमिनल रहा हो, करनी सेना संगठन, हम लोग आनंद पाल सिंह के साथ नहीं। आनंद पाल सिंह की फर्जी एनकाउंटर हत्या के बाद जो लगातार उस परिवार पर जुल्म किए जा रहे थे, वसुंधरा सरकार द्वारा यातनाएं दी जा रही थी, यहां तक कि उस परिवार का एक भी पुरुष आज भी जेल के अंदर है। सिर्फ महिलाएं जिस घर की बाहर हों, उन महिलाओं के साथ करनी सेना और समाज के सभी लोग संगठन खड़े थे। चाहे दुर्ग सिंह क्यूसर हो, लोकेंद्र सिंह जी कालवी हो, सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी हो, हनुमान सिंह जी कांगटा हो, हम उन्हें भी यकीन दिला देना चाहते हैं हमारे इस करनी सेना के मंच से। चाहे राजपूत सभा भवन के हमारे माननीय अध्यक्ष गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा साहब हो, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सूरजपाल सिंह जी अम्मू की भावना है और हम सभी करनी सैनिकों की भावना है। हम निरंतर उनके लिए लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी अंजाम पे जाना पड़े। उस समय 5 लाख लोग थे और अब 15 लाख लोगों को भी अगर इकट्ठा करने की बारी आएगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों, सब लोग तैयार रहें, ये एक बिगुल बच चुका है। और जो भी हमारी करनी सेना के मुद्दे हैं, चाहे वो आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत, जिसको बॉलीवुड के भांडों से करनी सेना का एक पुराना नाता रहा है। जिस तरह बंसाली ने पद्मावती के समय हमारी इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, हमने उसका विरोध किया, हम सुशांत सिंह के हत्यारों को भी फांसी तक पहुंचाएंगे, सीबीआई की जांच कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कि एक बॉलीवुड माफिया के द्वारा प्रताड़ित किया हुआ बच्चा, बिहार का लाल और हमारा भाई, जिस तरीके से उसने आत्महत्या की या हत्या की गई है उसकी। अब मैं आगे कीर्ति राठौर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शक्ति, को आमंत्रित करूंगा, वो इस विषय पर प्रकाश डालेंगी। जय मां भवानी, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय निकाला और इस वर्चुअल रैली, विश्व की सबसे बड़ी न्याय युद्ध रैली को साकार बनाने में अपना योगदान दिया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी का और सभी यहाँ पे मौजूद पूरे जो यंग टैलेंट बच्चे हैं, जो कि अपने इतने सारे सपने लेकर के मुंबई पहुँचते हैं, उन सबको दीमक की तरह खा। रैंक इतना हाईली एजुकेटेड, जिसने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारे अवार्ड्स हासिल कर रखे थे, इतनी सारी अपनी इंटेलिजेंस को छोड़ करके बॉलीवुड में अपना सपना साकार किया और इस छोटे से करियर में उन्होंने ये कर दिखाया कि टेलीविजन से कैसे आप बड़े पर्दे पर, सिल्वर स्क्रीन से आप कैसे बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बना सकते हैं। एक प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में से चला गया, जो कि यंग टैलेंट, यंग बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हुआ करता था। भारत का बेटा, राजपूताना का बेटा, जिसने अपना बलिदान दिया, जिसने आत्महत्या नहीं की, उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया कुछ लोगों के द्वारा, जो कि बॉलीवुड में माफिया चलाते हैं और खुलेआम नेशनल टीवी पे लोगों को धमकी देते हैं कि तुम्हारा करियर खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे किस्से, ऐसे बहुत सारे देखने को मिले हैं, नेशनल टीवी पे देखने को मिले हैं। भाईगिरी 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 करके पूरा बॉलीवुड माफिया उस एक भाईगिरी के चक्कर में
अपना नरमस्तक होकर के जैसे मर्जी वैसे चलता है। तो ये सब नहीं चलेगा और पूरी करनी सेना, पूरा हिंदुस्तान सुशांत सिंह राजपूत के साथ है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और पुलिस को बोलती हूं कि क्यों सीबीआई जांच की इंक्वायरी नहीं उठा रही है, मांग को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सीबीआई इंक्वायरी नहीं किया जा रहा है? क्यों भूमाफिया से और बॉलीवुड माफिया से डरा जा रहा है? बॉलीवुड माफिया आज इतना ज्यादा अपनी दीमक की तरह सारी जड़ों को खाए जा रहा है कि वहां का प्रशासन भी उस बॉलीवुड माफिया से डर रहा है। कहां गए वो सारे बॉलीवुड अभिनेता जो कि आप एक आतंकवादी को बचाने के लिए, जिसने मुंबई धमाकों में इतना बड़ा कांड, बॉलीवुड सितारे विवेक ओबरॉय हो गए और कितने सारे कृति सेनन हो गई, सिर्फ ये बॉलीवुड सितारे ही क्यों उनके लिए खड़े हैं? बाकी पूरा बॉलीवुड क्या सो गया है? आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। और ये भाईगिरी करने वाले लोग अपने से बढ़कर किसी और को आने नहीं देंगे। इनको जहां लगता है कि हमसे बढ़ के कोई टैलेंट ऊपर जा रहा है, और खासकर खान फैमिली, खासकर कोई और फैमिली जो कि बॉलीवुड से अपने पुश्तों से चली आ रही फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, वो नेपोटिज्म वाले लोग आम लोग में से आया हुआ बच्चा, आम जनता में से बीच में आया हुआ बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कितने सारे एक्टर्स हैं, कितने सारे टैलेंट्स हैं जो कि बॉम्बे में, मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ, एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। बॉलीवुड में काफ़ी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, काफ़ी फिल्मों में मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करी है और बहुत करीब से बॉलीवुड को देखा है और देखा है कि किस तरह से वहाँ पे एड़ियाँ घिस जाती हैं यंग टैलेंट की, जिनके पास में कोई गॉडफादर नहीं है, उनकी एड़ियाँ घिस जाती हैं वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। टैलेंट होते हुए भी उनको नकार दिया जाता है क्योंकि उनके पास कोई गॉडफादर नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? बिल्कुल नहीं चलेगा और ये नेपोटिज्म हमें खत्म ही करना पड़ेगा। आज कंगना रनौत जिस तरह से अपनी आवाज उठा रही हैं, उस तरह से क्यों नहीं पूरा बॉलीवुड आवाज उठाता है? कहाँ सो गए वो सारे अभिनेता? कहाँ सो गए जो कि नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते? क्यों उनकी ही जागीरदारी चलेगी? जिनके बच्चे, बॉलीवुड अभिनेताओं के बच्चे ही क्यों जागीरदारी चला करके आगे वहां पे उसमें टैलेंट अपना दिखाएंगे? क्यों और कोई नॉर्मल टैलेंट वहां पे अपना टैलेंट नहीं दिखा सकता? जैसे ही आता है उसको खत्म कर दिया जाता है। दिव्या भारती, सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं जिनकी आवाज दबा दी गई और हम नहीं अब ये होने देंगे। करनी सेना इसके लिए आवाज उठाएगी। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूं और महाराष्ट्र पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूं कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग को पूरा किया जाए और उस बच्चे के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक फेयर न्याय हो, एक फेयर जस्टिस हो। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत को, सन ऑफ इंडिया को इतना फेमस कर दिया जाए कि लोग मजबूर हो जाएं। जब मोदी जी उनके लिए बोल सकते हैं तो क्यों नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट? महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस लिए चुप बैठी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि सिर्फ पटना में ही उनके लिए एक यादगार कुछ नहीं बनाया जाए। मुंबई में जहां बांद्रा में वो रहते थे, महबूब स्टूडियो में सुशांत सिंह राजपूत के नाम का एक मार्ग होना चाहिए, एक चौक होना चाहिए या एक सड़क होनी चाहिए। जो लोग सोचते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को हमने खत्म करके यहां से बंबई से फेंक दिया है, वो याद रखें कि मर के भी वो अमर रह गया है, मर के भी वो अमर है और जिस रास्ते से वो गुजरेंगे, महबूब स्टूडियो पहुंचे या वायरफ स्टूडियो पहुंचे, उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के नाम की सड़क से होके गुजरना ही पड़ेगा। आप सबको यही अनुरोध करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत, इसे फैलाया जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आगे तक पूरी जनता को इस तक अवगत कराया। आप सब साथ में मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जो कि एक राजपूताना का बेटा था, सारे जितने भी लोग हैं, हम ही इन जो अभिनेता हैं, हम ही इनको मालामाल बना देते हैं। हम उनकी फिल्मों का बहिष्कार करें। ऐसे अभिनेता, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस जो कि इसमें लिप्त हैं, उनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाए।
हमारे ही पैसे से आज वो मालामाल हैं और हमारे ही पैसे से आज वो दादागिरी चला रहे हैं। उस दादागिरी को खत्म करने का सिर्फ एक यही उपाय है कि हम उनकी फिल्मों का और उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और दिखा दें कि जनता की ताकत क्या होती है। एक आम जनता से निकला हुआ सुशांत सिंह राजपूत मर के भी अमर हो गया है और तुम्हारे किए हुए कर्मों की सजा अब आगे पूरी जनता इस रूप में देगी कि लोग देखते रह जाएंगे। भाईगिरी करने वालों को एक सीधा सीधा तमाचा मिलना चाहिए जनता की तरफ से। आप सबसे यही कहती हूं कि जो लोग दूसरों का करियर बर्बाद करने की धमकी पूरे नेशनल चैनल पे देते हैं, उनको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? उनको सपोर्ट करते हैं तो आप आगे आने वाले समय में ऐसे ही कई अनेक सुशांत सिंह राजपूत पैदा कर देंगे। तो ये आज समय है, हमारी आंखें खुली हैं, इसको जाया ना होने दें। आज से एक दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत को पूरा 1 महीना हो जाएगा गए हुए और उनकी सीबीआई इंक्वायरी अभी तक लटकी हुई है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और इसको एक आंदोलन के रूप में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अवगत कराएं कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतने सारे लूप पोल्स हैं जो कि आम जनता को पता है, तो फिर क्यों महाराष्ट्र सरकार चुप बैठी है, क्यों पुलिस चुप बैठी है? आप सबसे यही निवेदन है कि सुशांत सिंह राजपूत का बलिदान जाया नहीं जाए और हम सब एक होकर के ये भाईगिरी करने वालों को, जिन्होंने विवेक ओबरॉय का करियर खराब कर दिया, जिन्होंने अरिजीत सिंह का करियर खराब कर दिया, जितने ऐसे कई सारे अभिनेता हैं, कितने सारे टैलेंट हैं, कलाकार हैं जिनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, उन भाईगिरी करने वाले लोगों को एहसास हो जाए कि क्या जनता की ताकत है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय मां भवानी, जय भवानी। सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए आज करनी सेना आगाज कर चुकी है और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक करनी सेना शांत नहीं बैठेगी। आप सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि जब तक भाई सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता आप लोग शांत ना बैठें। और अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी और सबके दिल अजीज सूरजपाल अम्मू जी को आमंत्रित करता हूं। बिहार के लाल की बात करूं, मैं हिंदुस्तान के बेटे की बात करूं, मैं राजपूताना के बेटे की बात करूं, मैं बॉलीवुड के होनहार नायक की बात करूं, सुशांत राजपूत, ये बार बार आत्महत्या आत्महत्या कहते हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं और हर बार कहूंगा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। मित्रों, 39 लोगों के बयान मुंबई पुलिस दर्ज कर चुकी है, परंतु मुंबई पुलिस के अधिकारियों के मुंह से भी चूं तक नहीं निकली। सबने कहा कि गड़बड़ है, बॉलीवुड के लोगों ने कहा गड़बड़ है, कंगना रनौत ने कहा गड़बड़ है, पायल रोहतगी ने कहा गड़बड़ है, उपदेश राणा ने कहा गड़बड़ है, अनेकों अनेक लोगों ने कहा गड़बड़ है। परंतु मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस को दबाना चाहती है। मित्रों, वो बिहार का बेटा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। वो सुशांत राजपूत, जिसका नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, जिनकी तारीफ करते नहीं सकते, आज वो सुशांत राजपूत को न्याय दिलाने के लिए करनी सेना मैदान में उतर चुकी है। ये कोविड-19 या कोरोना महामारी के कारण हम सड़कों पर नहीं आ पाते जित संख्या में आना चाहिए, परंतु हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि यदि हम लोग चुप बैठ गए तो चुप बैठने के बाद
ये मुंबई के बॉलीवुड के भांड इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे देंगे। हमको चुप नहीं बैठना। वो केवल बिहार के लोगों की कल हाल था ऐसा नहीं है। वो हम लोगों ने सोचना पड़ेगा कि वो एक ऐसा होनहार नौजवान था जिसको जीते जी इन लोगों ने मार डाला गया। सब कहते हैं करण जौहर का हाथ है, कोई कहता है संजय लीला भंसाली का हाथ है, कोई कहता है कि सलमान खान का हाथ है। हम कहते हैं किसका भी हाथ है, और जिसका भी हाथ है या तो आप कानूनी कार्रवाई करो, या तो महाराष्ट्र पुलिस उनको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार नहीं तो उनके लिए सीबीआई की जांच करने के लिए केंद्र सरकार से आवेदन करे, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो करनी सेना इन बॉलीवुड के भांडों को घर में घुस घुस कर इनके हाथ तोड़ने का काम करेगा। बिहार के लोग, केवल बिहार के लोग इस आंदोलन से जुड़े ऐसा नहीं है। करनी सेना के गोवा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और अनेक राज्यों के लोग, मध्य प्रदेश के लोग सुशांत राजपूत को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। मित्रों, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सिर्फ यह मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच करा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, परंतु सीबीआई के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया। आनंद पाल प्रकरण में जिस प्रकार से सीबीआई ने राजस्थान के 14 उन समाज सेवियों, 14 समाज के 24 समाज के राजपूत नेताओं के ऊपर, और राजपूतों के अलावा अनेक भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एडवोकेट एपी सिंह की बात करूं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मैं लोकेंद्र सिंह कालवी की बात करूं जो राजपूत समाज के नेता हैं, मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात करूं जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मुखिया हैं, मैं बात करूं गिरिराज सिंह लोटवाड़ा साहब की जो राजपूत सभा भवन के प्रमुख हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सीबीआई ने जिस प्रकार से चार्जशीट सौंपी है, उसको देखकर भी अब सीबीआई के ऊपर शक होने लगा है। मित्रों, आनंद पाल सिंह की बेटी चीनू जो दुबई में रह रही है, उसको भी इन नलायकों ने नहीं बख्शा। योगी, जिसको योगिता को हम योगी कहते हैं प्यार से, उस छोटी सी बच्ची के ऊपर जो भी कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मित्रों, एक कैसा न्याय है। करनी सेना आज इस न्याय युद्ध रैली के माध्यम से आगाज कर रही है। ये शुरुआत है, ये बिहार प्रदेश से शुरुआत है, और ये जो न्याय युद्ध रैली है ये बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, अनेक राज्यों में ये न्याय युद्ध रैली होगी। और एक दिन जब इन सब राज्यों के अंदर ये न्याय युद्ध रैली का जो आगाज हमने किया है वो पूरा हो जाएगा, तो हम रामलीला ग्राउंड, जो दिल्ली का रामलीला ग्राउंड है जहां पर अन्ना हजारे जैसे महापुरुष ने आंदोलन किया, हम लोग जल्द ही रामलीला ग्राउंड के अंदर आकर नरेंद्र भाई मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से न्याय मांगेंगे। मित्रों, ये न्याय मांगने का समय है। किनके ऊपर चार्जशीट? उनके ऊपर जो न्याय मांगने गए थे, उनके ऊपर चार्जशीट जारी किए। जो 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके ऊपर चार्जशीट दायर किए, जिन्होंने एक बेकसूर व्यक्ति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया। उसके दाह संस्कार करने का जो तरीका सुभाष राठौर बता रहे थे, मित्रों अगर वहां पर आप होते तो आपको पता चलता। यहां पर अनेक मेरे मित्र बैठे हैं जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया। मैंने पूछा, भैया तुम्हारा नाम आया? वो बोले, जीतू राणौली साहब, मेरा नाम तो नहीं आया। मैंने पूछा, कोटा वाले रविंदर सिंह हाड़ा से आपका नाम आया? मैंने सवाई सिंह राठौर से पूछा कि आपका नाम आया? मैंने वर्षा बहन से पूछा, आपका नाम आया? दिनेश चौहान से पूछा, आपका नाम आया? कहला हमारा नाम नहीं आया। तो नाम किसका आया? नाम उनका आया जिन्होंने समाज की आवाज को उठाने का काम किया। मित्रों, अगर हमारे समाज के नेताओं को ये जेल में डालने की साजिश रच सकते हैं, तो एक करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पालमू आज पूरे देश के सामने कह रहा है, गलती से भी चाहे न्यायालय हो चाहे सीबीआई हो, हाथ लगाने की जुर्रत मत कर देना, उल्टा हाथ घुसा दिया जाएगा। सुशांत राजपूत हो, आनंद पाल सिंह का फर्जी एनकाउंटर हो, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सरकारें किसी की भी रही हो, सरकारें किसी की भी हो, अपने को परवाह नहीं। अपन डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर न्याय मांग रहे हैं और न्याय मांगने का मेरा अधिकार है। और मैं उस अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी जितना उन बॉलीवुड के भांडों को है, जितना उन जेएनयू के उन लफंडरों को है, उतनी आज़ादी सूरजपाल नम्मू के करनी सैनिकों को भी है। यहाँ पर शाहीन बाग हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर जला दिए जाते हैं, कोई नहीं कहता। यहाँ पर पूरी दिल्ली को आग के हवाले कर दिया जाता है, कहीं सीबीआई नहीं बोलती, कोई कुछ नहीं बोलता। मित्रों, अगर शाहीन बाग जैसी घटना दिल्ली के अंदर पुनः दोहराई गई तो लाखों करनी सैनिक दिल्ली के अंदर, चाहे वो शर्जिल इमाम हो, चाहे वो अनेकों केजरीवाल के पाले हुए कुत्ते हो, करनी सेना उनको बख्शेगी नहीं। मेरा सिर्फ यह कहना है, मित्रों, देश सबका है, परंतु देश राष्ट्रभक्तों का है। देश हिंदुस्तानियों का है, पाकिस्तानियों का नहीं है, बांग्लादेशियों का नहीं है। चीनी सेना कहाँ तक घुसी, कहाँ तक नहीं घुसी, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, परंतु लोकल को वोकल होना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री की बात को हमें समझना होगा। अगर चीन को कमजोर करना है तो हमें चीनी सामान का भी बहिष्कार करना होगा। ये भी मेरे करनी सैनिक आज ये तय करके जाएं। एक और बात मैं बिहार के मित्रों के लिए कहना चाहता हूं। बिहार के जनप्रिय नेता आनंद मोहन सिंह, उनकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद जी, उनके पुत्र और उनके लाखों समर्थक बिहार के अंदर लगातार कई महीनों से मांग कर रहे हैं। मेरे को भी उस आंदोलन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, अब समय आ चुका है, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम न्याय युद्ध के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि आनंद मोहन सिंह की तुरंत रिहाई हो। जब उनकी सजा पूरी हो गई, जब उनके गुनाह जो उन्होंने नहीं किया था उसकी जबरदस्ती सजा लालू प्रसाद यादव के हिमायतियों ने दिला दी, लालू प्रसाद ने दिला दी, तो मैं मांग करना चाहता हूं बिहार की नीतीश कुमार सरकार से और सुशील मोदी सरकार से कि आनंद मोहन सिंह का भी तुरंत रिहाई कराई जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये सारे विषयों के बाद एक बात आती है आर्थिक आधार पर आरक्षण की। मित्रों, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बड़ी लंबी लड़ाई है। जो लोग सत्ता में आते हैं वो सत्ता में आने के बाद, सत्ता में आने से पहले आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, परंतु जैसे ही वो सत्ता के अंदर आ जाते हैं उनको कुर्सी पर बैठते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद आने लगते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का हम भी सम्मान करते हैं, परंतु कोई हमसे भीम आर्मी के उस रावण का सम्मान कराना चाहे तो करनी सेना आज इस न्याय युद्ध रैली के माध्यम से भी उस रावणा को कहना चाहती है, और भीम आर्मी के प्रमुख को, गलती से करनी सेना से मत टकराना। ये करनी सैनिक है, हर प्रकार से इलाज करना जानते हैं। जौन सी भाषा समझोगे उस भाषा में समझाना चाहते हैं। हमारा तो केंद्र सरकार से आज इस न्याय युद्ध रैली में एक और मांग है कि हमको जो आरक्षण को जो 9वीं सूची में डालने का जो कुचक्र चला जा रहा है, जो साजिश रची जा रही है, हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि स्वर्ण समाज को इतना भी ना गिराओ कि स्वर्ण समाज टूट जाए। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू कराया, कोई बात नहीं। 20 साल हो गए, कोई बात नहीं। 30 साल हो गए, कोई बात नहीं। अब साल के साल आप बढ़ाते जाओगे और अब तो 9वीं सूची में उस आरक्षण को, संविधान की 9वीं सूची में डालने का कुप्रबंध किया जा रहा है। करनी सेना उसका भी विरोध करती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप इस जो पिछड़ा हुआ समाज है, स्वर्ण समाज अब पिछड़ा हुआ समाज हो गया है। अब हम लोग ऐसे हो गए जैसे अछूत हो गए हैं। सोने के दाम बढ़ रहे हैं, स्वर्णों के दाम घट रहे हैं, ये कैसे चलेगा? हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से, और हमारा अधिकार है देश के प्रधानमंत्री से मांग करने का कि संविधान की 9वीं सूची में इस आरक्षण रूपी विष को ना घोला जाए। इस आर्थिक आधार पर आरक्षण को आप लागू करो, हम सबके साथ हैं, आपके साथ हैं, परंतु अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं किया तो भी हम आंदोलन जारी रखेंगे। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत हो या सुशांत सिंह राजपूत के अलावा आनंद पाल सिंह का परिवार हो, राजस्थान के 24 वो सामाजिक नेता हों,
ऐसे अनेकों अनेक लोगों के साथ जो अन्याय सरकारों ने किया है, जो भी सरकारें रही हो, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। अनुरोध इसलिए कि कल को कोई ये ना कह दे कि आपने हमसे पहले नहीं कहा, आपने हमसे पहले मांगे नहीं मांगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह किस प्रकार की गुंडागर्दी है, यह किस प्रकार का अन्याय है जो लगातार किया जा रहा है। वो 5 लाख लोग जिस व्यक्ति के लिए राजस्थान के अंदर जुटे, क्या उनके अंदर बुद्धि नहीं थी क्या? जो सड़कों पे डटे रहे, जो मैदान के अंदर डटे रहे, वो कहते हैं कि आईपीएस अधिकारी के साथ उन्होंने बदतमीजी की। कौन सी आईपीएस अधिकारी के साथ? वो आईपीएस अधिकारी जिसने टेलीविजन पर आकर यह कहा कि मुझे राजपूत परिवार की बहनों ने बचाया और मेरे को उन लोगों ने सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता दिखाया। हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे उन नेताओं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जो हमेशा हमारे आगे बढ़ चढ़कर हमारे को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मित्रों, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा अकेला नहीं है, एडवोकेट एपी सिंह अकेला नहीं है, लोकेंद्र सिंह कालवी की उम्र पे ना जाए। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, परंतु हमारे मनभेद नहीं है। अगर हमारे नेताओं को छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। सुना है अशोक गहलोत साहब की सरकार हिल रही है, हिलेगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बचपन में नारा लगाया करते थे। और मैं बिहार सरकार को भी कहना चाहता हूं और महाराष्ट्र सरकार को भी कहना चाहता हूं, हम अपने नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई मांग रहे हैं। उनकी सजा पूरी हो गई, उनको क्यों जबरदस्ती ठोका हुआ है? हम महाराष्ट्र सरकार से केवल इतना मांग रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में अगर संजय लीला भंसाली, जिसको मैं भांड कहता हूं, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, से बाहर निकला तो करनी सैनिक पकड़ लेंगे भाई, निश्चित तौर पर पकड़ेंगे। सलमान खान को भी पकड़ेंगे, सोहेल खान को भी पकड़ेंगे और यशराज फिल्म को भी पकड़ेंगे। मित्रों, मेरी छोटी बहन कीर्ति राठौर बोल रही थी, सिंटू बना बोल रहे थे, जोगिंदर सिंह चौहान बोल रहे थे, परंतु कीर्ति राठौर जो बॉलीवुड के काफी निकट रहती हैं, मैं उनको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। कह दीजिएगा कि जिस महाराष्ट्र के अंदर केवल मात्र इस बात के ऊपर लोगों की पिटाई कर दी जाती थी, कहां से हो? बिहार से। तो शिवसेना के लोग, उद्धव ठाकरे के लोग, राज ठाकरे के लोग उन बिहारियों के और उत्तर प्रदेश के लोगों की पिटाई किया करते थे। मैं समझ सकता हूं महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं बोल रही। महाराष्ट्र सरकार शुरू से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के विरोध में रही है। वो नहीं चाहते कि बिहार का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, दिल्ली का कोई व्यक्ति वहां जाकर अपना टैलेंट दिखाए। परंतु महाराष्ट्र सरकार को भी मैं एक बात कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे साहब, आप जब सत्ता में नहीं थे तो हिंदू हिंदू किया करते थे, अब कहाँ गया आपका वो हिंदुत्व वाला प्यार? आप बॉलीवुड के लोगों को धमकाया करते थे, दोनों भाई मिलकर। अरे बाला साहब ठाकरे का सम्मान करें। उद्धव ठाकरे साहब, हमसे केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने सुशांत राजपूत की हत्या की या जिन्होंने सुशांत राजपूत को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उनकी सीबीआई से जांच हो। पूरा देश मांग रहा है मान। मैं नौजवानों को देख रहा हूं, हजारों हजारों पोस्टें लगातार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रही हैं, सीबीआई की जांच, सीबीआई की जांच। मैं अनेकों बॉलीवुड के स्टार्स को देखता हूं, वो सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। तकलीफ क्या है? कहां दिक्कत है? क्यों नहीं ये सीबीआई की जांच महाराष्ट्र सरकार केंद्र से बोल रही है? मैं तो देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार से आप कहें, 20 दिन 25 दिन होने को आए हैं, अगर आपके बस की नहीं है तो केंद्र को बोलें सीबीआई की जांच करें। परंतु प्रधानमंत्री का अपना अधिकार है, गृह मंत्री अमित शाह का अधिकार है, वो चाहें तो महाराष्ट्र सरकार से इस जांच को ले सकते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, और अनुरोध मैं नहीं कर रहा, लाखों करनी सैनिक देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि सुशांत राजपूत सिंह की मौत की सीबीआई जांच हो। आनंद पाल सिंह फर्जी एनकाउंटर में जो सीबीआई की चार्जशीट सौंपी गई है उस पर भी विचार हो, और जो हमने तीसरी बात कही आनंद मोहन सिंह की रिहाई की,
उस पर भी अपने को विचार करना पड़ेगा। मित्रों, विषय बड़े गंभीर हैं, चुप रहने का समय नहीं है। मुझे मालूम है आज उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, दिल्ली के, हरियाणा के, बिहार के, हिमाचल के अनेक लोग आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने कमेंट्स कर रहे हैं, परंतु कमेंट से बात नहीं कर रही, कमेंट से बात नहीं बनेगी। अपने को सड़कों पर आना पड़ेगा, अपने को जमीन पर उतरना पड़ेगा। जब हम चीन के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक सकते हैं तो हम किस किस का पुतला फूकेंगे, उसकी भी स्ट्रेटेजी बनाकर आपके सामने रख दी जाएगी। मित्रों, मैं देश के प्रधानमंत्री से बार बार इस बात का अनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, लोकतंत्र में हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर हमने आपसे कोई मांग की है तो उस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, दोषियों को सजा मिले। ये करनी सेना की न्याय युद्ध रैली का आज आगाज है, और आगाज है, अंदाज अलग हो सकता है। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हमारा अंदाज बयां कुछ और हो सकता है। हम लोग सड़कों पे तांडव करना भी जानते हैं। वो तो छोटी सी फिल्म थी पद्मावत, जिसका हमने विरोध सड़कों पर किया, पूरा विश्व कांप गया। मित्रों, अगर करनी सेना के लोग अपनी रियासतें देश को एक करने के लिए दे सकते हैं, अपनी विरासतें देश को एक करने के लिए दे सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये देश नेहरू और गांधी के बाप का देश नहीं है। ये देश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। यह देश उन लोगों का देश है जिन लोगों ने इस देश के अंदर कुर्बानी दी है। मैं कहता हूं, उन 568 रियासतों को धन्यवाद ना दो, परंतु उनका सम्मान रखो। ये हमारी आपसे मांग है। हम लोगों ने देश को एक करने में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। 1947 से पहले भी देश था। 1947 से पहले अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों से पहले मुगलों ने, उनसे किसी और ने लड़ाई नहीं लड़ी। इस हिंदुस्तान के सच्चे हिंदुस्तानियों ने लड़ाई लड़ी। आज महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ छेड़छाड़ राजस्थान की गहलोत सरकार कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए गहलोत साहब, आप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। अगर आपको महाराणा प्रताप के इतिहास की जानकारी नहीं है तो करनी सैनिकों के बीच में आके बैठ जाए, राजपूत सभा भवन में गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के साथ बैठ जाए, और नहीं तो और जो राणा प्रताप के वंशज आज भी महलों के अंदर रहते हैं, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर जो उनके परिवार हैं, उनसे जाकर पूछ लें कि महाराणा प्रताप का इतिहास क्या था। हमारे ऊपर तो पोथी पत्र है, हमारे पास तो हस्तलिखित इतिहास है। और आप राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती है। क्यों भाई, मुगलों में कोई और रिश्तेदारी है तुम्हारी? मुसलमानों से कुछ ज़्यादा प्यार है क्या? क्या प्यार है? गहलोत साहब, मैं आपके मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, आपके उस नालायक शिक्षा राज्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ, हर बार हमको क्यों उंगली की जाती है? क्या महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के थे? क्या महाराणा प्रताप ने केवल राजपूतों के लिए युद्ध लड़ा? वो हिंदुस्तान की शान महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, करनी सेना यह भूल जाएगी कि कोविड-19 नाम की महामारी भी देश के अंदर को चल रही है। हमको भड़काओ मत। हम लगातार कह रहे हैं सुशांत राजपूत को न्याय दो, उसकी मौत की सीबीआई जांच हो। तकलीफ क्या है? दिक्कत क्या है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, करनी सैनिकों से कहना चाहता हूं, हजारों लाखों करनी सैनिकों से कहना चाहता हूं, चुप बैठने का समय नहीं है। अगर हम चुप बैठ गए तो इन सरकारों को लगेगा कि इनके बस की कुछ नहीं है। हमारे पास है, बहुत बड़ी ताकत है। हमारे पास वोट तंत्र है। लोकतंत्र में वोट तंत्र सबसे मजबूत होता है। जो सरकारें हमारा कहना ना माने, जो हमारी मांग को अनसुना कर दें, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम नरेंद्र भाई मोदी का सम्मान करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने उनको वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए। परंतु अब समय है, हम जो आपके वोटर हैं, जो हम लोकतंत्र में आपके सिपाही हैं, हमारी बात को भी सम्मानपूर्वक सुना जाए। हमें डराए ना कोई, हमें समझाए कोई ना। हमें पद से प्यार नहीं है, हमें चाहिए सम्मान, हमें चाहिए मान, और हमें चाहिए न्याय।
इस न्याय के लिए आज हम इस वर्चुअल रैली का, न्याय युद्ध रैली का आगाज करने के लिए आपके बीच में आए। आगाज है, शुरुआत है, और ये शुरुआत ऐसी है तो इसका अंजाम क्या होगा। मित्रों, मैं आप सभी करनी सैनिकों को, आप पिछले 1 घंटे से लगातार बैठकर हमें सुन रहे हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमको छेड़ो मत। अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमको छेड़ो मत, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज सावराद आंदोलन की बरसी है। आज ही के दिन हमारे 2 लोग शहीद हो गए, शहादत दी। आज उनकी शहादत को नमन करने के लिए भी सूरजपाल अम्मू आपके बीच में है। सावराद आंदोलन में लोकेंद्र सिंह कालवी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। महिपाल मकराना का कोई अकेले का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। एडवोकेट एपी सिंह दिल्ली से आकर यहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे, उसका अकेले का झगड़ा नहीं था। लोटवाड़ा साहब का अकेले का झगड़ा नहीं था। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो डटा रहा उस युद्ध के दौरान, उसका कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे साहब वो सुखदेव सिंह और महिपाल वो हमारे भाई है, वो हमारे मित्र हैं। लोकेंद्र कालवी हमारे बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अनेक 24 लोगों का मैं नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। वो सारे हमारे मित्र परिवार है। भाई बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शने वाले। आज इस न्याय युद्ध रैली में जो आप हजारों लोग शामिल हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और इतना कहना चाहता हूं कि अगली वर्चुअल रैली की आपको जल्दी तारीख बता दी जाएगी। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। हम न्याय अपने लिए नहीं मांग रहे। सूरजपाल अम्मू अपने लिए न्याय नहीं मांग रहा। ये दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष अपने लिए न्याय नहीं मांग रहा। ये मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह टोडिया अपने लिए न्याय नहीं मांग रहा। ये राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष अरे जितेंद्र सिंह राठौर, रविंदर सिंह आड़ा, ये अपने लिए न्याय नहीं मांग रहे। ये हरियाणा का जो ओम तंवर है, ये अपने लिए न्याय नहीं मांग रहा। ये सुभाष राठौर, ये कीर्ति राठौर, ये सोनिया यादव अपने लिए न्याय नहीं मांग रहे। ये दिल्ली से आया हुआ भीम बटेजा, ये राजपूत समाज से नहीं, पंजाबी समाज से है। ये सैफाली नांगल, ये अग्रवाल समाज की एक बेटी है, ये राजपूत समाज का नहीं है। सुमेर सिंह तंवर, ये अनुसूचित मोर्चे से, अनुसूचित जाति से है। वो करनी सेना का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो अपने लिए न्याय नहीं मांग रहा। हम लोग न्याय मांग रहे हैं तो जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। राजस्थान के मित्रों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, रहता जरूर हरियाणा में हूं, पूर्वज राजस्थान से थे। आपके हर कदम के साथ हम हैं। हजारों लाखों करनी सैनिक अब जब आवाज मारेंगे, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा साहब आवाज मार देना, हम आपके साथ खड़े पाएंगे। आप कह देना, अरे गुजर आंदोलन हुआ, अनेक गुजर युवा भाइयों की हत्या कर दी गई राजस्थान पुलिस ने, उनके ऊपर से भी आंदोलन के केस वापस लिए गए। जाट आंदोलन हुआ, अनेक केस वापस ले लिए गए। राजपूत समाज से क्या तकलीफ है भाई? हमने किसके चुटकी भर रखी है? हर बार हम टारगेट पे क्यों आते हैं? मैं राजपूत की बात नहीं करना चाहता, मैं हिंदुत्व की बात करना चाहता हूं, पर यहां मैं कहूंगा हर बार टारगेट हम क्यों हो? मुझे मालूम है केंद्र में बैठे हुए हमारे नेता बोलने में शर्माते हैं। भाई तुम्हें शर्माना शर्माओ, करनी सेना ना रुकेगी ना झुकेगी। क्या बोला मैंने? करनी सेना ना रुकेगी ना रुकेगी ना रुकेगी। पद का लालच हमको कोई ना दे। हम पदों के लालची नहीं, हम सम्मान के भूखे, हम न्याय के भूखे। लोकतंत्र में जितना अफजल गुरु के समर्थकों को बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जितना उस बॉलीवुड के भांडों को जो हर जगह कैंडल लेके खड़े हो जाते हैं उनको बोलने की आज़ादी है, उतनी आज़ादी करनी सेना को भी है। कोई कहने लगा साहब करनी सेना बड़ी कड़वा बोलती है, बड़ा, हम कोई कड़वा नहीं बोलते, परंतु अगर कोई हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो ये हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय संगठन करनी सेना जो 36 कौम को, सच्चे हिंदुस्तानी को साथ लेकर चलती है, वो हमेशा बोलेगी।
अपनी आवाज़ को उठाएगी। उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जवाब दे दो भैया। और जो मुझे सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। क्या हम चुप बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। आपके सारे कमेंट मेरे आंखों के सामने चल रहे हैं। हजारों हजारों की तादाद में आप कमेंट्स कर रहे हैं। हजारों हजारों की तादाद में आप बैठे हैं। हजारों की तादाद में आज लोग फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। मित्रों, ये आपकी ताकत है। और मैं गर्व से कह सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर पहला सामाजिक संगठन करनी सेना जो वर्चुअल रैली करने के हिम्मत कर रहा है, वो हिम्मत अपने करनी सैनिकों के दम पर कर रहा है। आपकी ताकत है। तालियां जोर से बजनी चाहिए। ये आपकी ताकत है। ये करनी सैनिकों की ताकत है। क्या आपने 16 से 17 राज्यों में आज वर्चुअल रैली के माध्यम से अपनी बात देश के प्रधानमंत्री के सामने मांग के रूप में रखी है? देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह के सामने एक मांग के रूप में रखी है। परंतु आज इस राजस्थान की धरती से राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक बात कह के जाना चाहता हूं। अशोक गहलोत साहब, राहुल गांधी के बहुत सेवा कर ली। अन्याय करना बंद कर दो। जिन लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया था वो आपको सत्ता से नीचे करने की आज नीमराणा फोर्ट से कसम खा के जा रहे हैं। आपको सत्ता में रहने नहीं देंगे अगर राजपूत समाज को आपने छेड़ा। छेड़ मत देना। और छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ये मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं। ये मेरी सूरजपाल अम्मू की अकेले की आवाज नहीं है। ये संगठन सूरजपाल अम्मू का नहीं है, ये इनका है। जो हजारों लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारा नहीं है संगठन। ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी भक्तों का संगठन है। हाँ, मंदिर बना दिया, शुरू हो गया। मथुरा काशी भी हमारे एजेंडे पे है। उत्तर प्रदेश की वर्चुअल रैली में हमारे को छेड़ना मत। हम मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि के साथ में एक ढांचा खड़ा है, हम उसको गिराने की भी ताकत रखते हैं। जब हम बाबरी ढांचे को गिरा सकते हैं तो हम मथुरा के अंदर कृष्ण लला का जहाँ जन्म हुआ उसके बराबर में जो ढांचा खड़ा हुआ है, अवैध निर्माण है, उसको हटाने की भी ताकत हम रखते हैं। और खड़ा है। ये मथुरा काशी हमारे एजेंडे पर भी है। हाँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। ढांचा गिराने की ट्रेनिंग ली है, आपने भी ली है, हमने भी ली है। हम किसान के बेटे हैं। हम कुदाल चलाना जानते हैं, हम फावड़ा चलाना जानते हैं। हम भरी गर्मी में दोपहरी में पसीना बहाना जानते हैं। भैया, शाहीन बाग दोबारा नहीं होगा इस देश के अंदर। शाहीन बाग के असली दोषी अभी छुपे हुए बैठे हैं। उनको भी बाहर निकालने का काम दिल्ली करनी सेना करेगी। मुझे नहीं पता मौलाना साद को क्यों छोड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता किसकी कहां क्या सेटिंग है। मैं आपसे पुनः एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोग आज इस 12 जुलाई को जो न्याय युद्ध रैली आप लोगों ने, एक ऐतिहासिक रैली आज देश के पहले सामाजिक संगठन ने करने का जो मौका आपको मिला है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। अभी धीरेन्द्र सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो हमसे जुड़ेंगे और 2-3 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे बिहार से। उसके बाद में हमारी बहन सोनिया जी वो धन्यवाद करेंगी। धीरेन्द्र जी ने बिहार से अभी संपर्क किया है और अभी हमसे लाइव जुड़ेंगे। वो 5 मिनट के लिए आप सभी के सामने अपनी बात रखेंगे। उनका साक्षात्कार जो है वो हम लोगों से होगा। बिहार में करनी सेना की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे बब्बर शेर हैं, वो अभी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से
पुनः निवेदन कि बिहार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे विषयों को हमारे सामने रखा है और सारे विषयों की गंभीरता को हमने समझा है, इन विषयों को लेकर अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात की है कि हम लोग कोरोना भूल जाएंगे, या तो इस न्याय युद्ध के लिए हमारी कमर कसने का इंतजार कर लें या हमारे करनी सैनिकों को न्याय देने का काम करें। जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां हमारे समाज की, हिंदू की और राष्ट्र के खिलाफ कोई बात उठेगी, करनी सेना उस मोर्चे पर डटी रहेगी। तो इसको इशारा समझो, इस बात को। सोनिया जी, हमारा धन्यवाद करें उससे पहले धीरेन्द्र भाई बिहार प्रदेश से हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह बिहार के एक थे और जैसा बहन कीर्ति ने बताया कि वहां किस तरह से एक लॉबिंग चलती है और किस तरह से एक लोगों की हत्याएं करवाई जा रही हैं, सुसाइड करवाए जा रहे हैं। बॉलीवुड माफिया अपना काम कर रहा है। बादल जी, मैं निवेदन करूंगा सोनिया जी से, जब तक धीरेन्द्र जी हमारे से जुड़ते हैं तो सोनिया जी अपनी बात रखें। भारत माता की जय। मैंने कभी भाषण नहीं दिया है, आज पहली बार आप सबके समक्ष मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। जैसा कि आज इस करनी सेना की वर्चुअल रैली में हम सब सम्मिलित हुए हैं, वैसे तो मुद्दे सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सूरजपाल अम्मू जी ने, कीर्ति जी ने, सुभाष राठौर जी ने सारे मुद्दे पे प्रकाश डाल ही दिया है। मैं कुछ करनी सेना के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि कोविड-19 जो महामारी अभी चल रही है, उसमें करनी सेना वालों ने ग्राउंड पे आके काम किया है, जरूरतमंदों को खाना दिया है, जरूरतमंदों को राशन वितरित किया है। तो ऐसा नहीं है कि करनी सेना वाले सिर्फ मुद्दों को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ही सामने आई है। जो ग्राउंड पे वर्क होता है उसके लिए भी करनी सेना हमेशा से आगे रही है और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। कल भी हमारी बैठक थी, कल हमारे राजस्थान के बहुत से भाई बहन हमसे जुड़े हुए थे, वो कल चले गए थे, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आए, हमसे इस महामारी के टाइम में अपने घरों से निकले और हमसे मिले। इस बैठक में वो आमंत्रित थे और वो सभी जो हमारे मुद्दे हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पे बताएंगे, सभी को, सभी की सेवा भाव से काम भी करेंगे वहाँ पे। और इसी के साथ मैं अपनी बात का समापन करती हूँ। धन्यवाद। अभी हम 2 मिनट के लिए साम्राज्य आंदोलन के लिए जो 2 हमारे साथी शहीद हुए, धीरेन्द्र सिंह जी और भवानी सिंह जी, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे।
भोजन देने का काम किया है हमारे कोविड-19 में। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल और अमर जी 5 लाख लोगों को सैनिटाइजर और मास्क देने का काम किया है। एवं हमारे हमारे बीच में सभी सम्मानित धीरेन्द्र जी राष्ट्रीय बिहार से पदाधिकारी जुड़ चुके सम्मानित हैं। गण, हमारे सभी राज्य धीरेन्द्र जी के बिहार से। प्रदेश अध्यक्ष महोदय एवं हमारे बिहार के तमाम हमारे कर्मी सैनिकों, हमारी सहयोगियों, हमारे प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी के अधिकारियों को जय माता दी। आज की वर्चुअल रैली का जो आयोजन राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा जो किया गया है, इस कार्यक्रम के लिए बिहार कमेटी की ओर से राष्ट्रीय कमेटी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। इस कार्यक्रम में सभी प्रांत के लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी आईटी सेल इस कार्यक्रम को चला रही है, तमाम मीडिया बंधुओं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, समय का अभाव है, कम समय में मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। मैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, ये कर्मी सैनिक होने के नाते मुख्य रूप से 3 मांग रखना चाहूंगा इस रैली के माध्यम से सरकार के सामने। इस एक कर्मी सैनिक होने के नाते आज जो एक बिहार का उभरता बेटा, एक सितारा सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरीके से विस्मय ढंग से हत्या किया गया और उस हत्या को सुसाइड का रूप बनाकर पेश किया जा रहा है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं और मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि इसका सीबीआई जांच हो। जिन जिन लोगों पे उंगली उठ रही है, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या बॉलीवुड में जितने भी बैठे लोग हैं, अगर वो लोग दोषी नहीं हैं तो आज तक उन लोगों ने क्यों मांग नहीं किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर उन लोगों ने मांग नहीं करता है तो ये दर्शाता है कि दोषी वही लोग हैं। हम मांग इसीलिए चाहता हूं सीबीआई से जांच हो। अगर सीबीआई जांच नहीं होता है तो जिस तरह से पद्मावत का आंदोलन हुआ था, उस तरह से पूरे जो सनातन को मानने वाले हैं, बिहार का बेटा, बिहार का जनता, देश का जनता चुप नहीं बैठेगी। मैं दूसरा मांग रखना चाहता हूं कि जो देश में राजनीतिकरण के साथ में जो वोट बैंक बनाने के लिए जाति-पाति का भेदभाव किया जाता है, हम करनी सेना हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हम किसी जाति-पात का बात नहीं करते हैं। हमारा जन्म ही हुआ है न्याय को न्याय और न्याय को अन्याय का मांग दिखाने के लिए। मैं मांग करना चाहूंगा कि जो जाति आरक्षण पर आरक्षण लगाया जा रहा है, ये जाति आरक्षण पे ना होकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। हमारा तीसरा मांग कि आज हमारे बिहार के आन बान शान हमारे बड़े भाई आनंद मोहन सिंह को जिस राजनीति के सहज जेल में बंद कर दिया गया है, हमारे न्याय के पक्षधर समाज को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आनंद मोहन जी को जल्द से जल्द न्याय मिले और उनको रिहाई किया जाए। अगर उनकी रिहाई नहीं होती है, इस बार की विधानसभा के चुनाव में मैं इसका सही जवाब देने का काम करूंगा। हमारी कर्मी सैनिक इसका सही जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द आनंद मोहन जी की रिहाई हो।
धन्यवाद धीरेन्द्र सिंह, बिहार प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना, हिंदुत्ववादी समाज सेवी, आपका सेवक, आपका बेटा। जय बिहार, जय भारत, जय करनी सेना, जय बिहार। धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं कि आप सब ने अपना इतना कीमती वक्त निकाल के इस न्याय युद्ध वर्चुअल रैली को इतना ऐतिहासिक रूप से एक सफल और पूर्ण रूप से जनता के लोगों द्वारा, जनता के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह जी, जो कि हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैं तहे दिल से, उनकी टीम को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इस न्याय युद्ध वर्चुअल रैली को एक ऐतिहासिक स्तर पे पहुंचाया। साथ ही अनेक प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पीयूष चंदेल जी, महाराष्ट्र करनी सेना, जम्मू कश्मीर करनी सेना, पंजाब करनी सेना, इन सब के प्रदेश अधिकारियों को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने पूरी टीम के साथ पूरे जोश और होश में इस न्याय युद्ध रैली को ऐतिहासिक बनाया। साथ ही यूपी श्वेता राज जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। हमारी महिला शक्ति, पूरे राजस्थान की महिला शक्ति, पूरे 17 राज्यों की महिला शक्ति, उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने इस न्याय युद्ध वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाया। और यहीं हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता है। आगे आने वाले समय में ऐसी कई रैलियां, ऐसी कई ऐतिहासिक रैलियां करनी सेना करती रहेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम पूरे विश्व में ये आगाज़ कर देंगे कि ये जो बिगुल बजा है अब ये बंद नहीं होगा। और आप सबका सपोर्ट, आप सबका साथ इस और आगे आने वाली कई वर्चुअल रैलियों को ऐतिहासिक बनाए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे मौजूद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह हाड़ा जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करती हूँ। सवाई सिंह जी राठौर और वर्षा चौहान जी, जो कि महिला शक्ति राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र सिंह रानौली, जो कि राजस्थान पूरा संभाले हुए हैं, कमान संभाले हुए हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ अनेक मध्य प्रदेश के योगेंद्र सिंह जी और उनकी टीम, महिला शक्ति की टीम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बादल तंवर जी, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी टीम और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रवीण सिंह जी झारखंड से, जो कि हमारे साथ पूरी अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। धीरेन्द्र सिंह जी बिहार से, उनकी टीम का धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस वर्चुअल रैली में ना आते हुए भी अपने वहीं रहते हुए अपने सब पूरी टीम के साथ जुटे रहे और सबका
हमारा सबका सपोर्ट किया और इस न्याय युद्ध रैली को, वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाया। हरियाणा से ओम सिंह जी, ओम तंवर जी और उनकी टीम का धन्यवाद करती हूँ। दिनेश चौहान जी का धन्यवाद करती हूँ। सुमेर सिंह जी, उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ अनेकों अनेक पदाधिकारी, अनेकों अनेक करनी सैनिक जो कि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आज हमारे साथ इस न्याय युद्ध वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए जुटे हुए हैं, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ हमारे भटेटा जी, भीम भटेटा जी को धन्यवाद देती हूँ और सभी का धन्यवाद जो आपने सबने इतना समय निकाला और इस न्याय युद्ध वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाया। भाइयों मैं फिर कहती हूँ, बहनों मैं फिर कहती हूँ कि ये यहीं तक सीमित नहीं है। हमने इसका आगाज किया है। आगाज जब इतना बुलंद है तो अंदाज कैसा होगा, अंजाम कैसा होगा। और बॉलीवुड और सुशांत सिंह राजपूत का जो बलिदान है वो खाली नहीं जाएगा। सांवरवाद आंदोलन जो है वो खाली नहीं जाएगा। सांवराद आंदोलन जो है खाली नहीं जाएगा। आरक्षण से रिलेटेड जो आंदोलन हम कर सकते हैं वो भी खाली नहीं जाएगा। जो सरकारें साथ हैं, जो नहीं हैं, वो देख लें कि करनी सेना कितनी ताकत रखती है। जब करनी सेना अपनी ताकत साथ में रख करके सरकारें बना सकती है तो सरकारें गिरा भी सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना।